बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपसे पूछा जाएगा कि HF जो है वो वीकर एसिड है किसकी निस्बत, HCl की निस्बत, HBr की निस्बत एंड HI। क्वेश्चन क्या होगा, वाई HF इज वीकर एसिड देन HCl, HBr एंड HI। बेटा ये आपको पूरा क्वेश्चन भी दे सकता है, आपसे यूं भी पूछ सकता है कि वाई HF इज वीकर एसिड देन HCl, यहां तक भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन इसका आंसर सबका क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि HF जो है ये वीकर एसिड है किसकी निस्बत, HCl की निस्बत, तो इसको आपने कैसे करना है, ये HF हो गया और ये मेरे पास है HCl। देखो दोनों के दोनों क्या है, एसिड है, तो एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करना, प्लस देना, H प्लस देना, ये F माइनस हो गया। इसमें क्या होगा हमारे पास H प्लस और Cl माइनस, ये हो गया बेटे। अब देखो HF ने भी प्रोटॉन डोनेट किया है, HCl ने भी क्या किया है, प्रोटॉन डोनेट किया है, दोनों ने प्रोटॉन डोनेट किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों क्या है, एसिड है, एसिड तो हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो बेटे जाहिर सी बात है जो ज्यादा H प्लस आइंस देगा, जो मोर H प्लस आइंस देगा, डोनेट मोर H प्लस आइंस, क्या होगा, स्ट्रांग एसिड होगा, और जो लेस H प्लस आइंस प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। अब बेटे ये तो आपको पता है, क्योंकि हम इसको अगर वीक एसिड मान रहे हैं तो ये क्या करेगा, लेस प्रोटॉन देगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेस प्रोटॉन दे रहा है, ये हमें पता चलेगा आयोनाइजेशन से। किससे पता चलेगा, आयोनाइजेशन से हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा प्रोटॉन दे रहा है और कौन कम प्रोटॉन दे रहा है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ये डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन पर डिपेंड करती है। जो ज्यादा आयोनाइज होगा वो ज्यादा H प्लस आइंस देगा, और जो कम आयोनाइज होगा वो कम H प्लस आइंस प्रोवाइड करेगा। तो बेटा अगर हम इस हिसाब से देखें तो HF जो है ये लेस आयोनाइज होता है, HF जो है ये लेस आयोनाइज होता है, जबकि HCl जो है ये मोर आयोनाइज होता है, ज्यादा आयोनाइज होता है। अब जाहिर सी बात है HF क्योंकि लेस आयोनाइज हो रहा है तो कम प्रोटॉन देगा, HCl ज्यादा आयोनाइज हो रहा है तो ज्यादा प्रोटॉन देगा। यहां तक बात समझ आ गई है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सवाल पैदा होता है कि आखिरकार ये HF जो है ये कम H प्लस आइंस क्यों देगा, इसकी वजह क्यों है, या ये क्यों कम आयोनाइज होगा और ये क्यों ज्यादा आयोनाइज होगा, इसकी क्या वजह है। बेटे इसकी वजह यह है कि HF मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेज हैं, इसी तरह HCl के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेज हैं, देखो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की बात कर रहा हूं। देखिए बेटा अगर हम HF की बात करें तो HF के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम HCl की बात करें तो HCl के अंदर क्या है बेटा, डाइपोल, पढ़ चुके हैं आप लोग, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यही वजह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF से H प्लस का निकलना मुश्किल होता है, जबकि HCl के केस में क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है इसलिए यहां से H प्लस का निकलना क्या होता है, आसान होता है। तो चलो इसको जरा स्ट्रक्चर से भी समझते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई ना कि आखिरकार HF से क्यों H प्लस आसानी से नहीं निकल सकता, इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि HF के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि HCl के अंदर HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो चले इसको स्ट्रक्चर से भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा ये ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर है HF का, ये HF और यहां से फिर क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, हेली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर से H और फिर से यहां पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पर फिर से क्या आएगा, H आएगा। अब देखिए बेटे ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और ये हेली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसी तरह ये पार्शियल पॉजिटिव एटम और ये क्या है फिर हेली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अब सवाल जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, देखिए कि इन केस ऑफ एच एफ के केस में ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम जो है ये दो हेली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में इंट्रैप्ड है। देखो ना कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है ये दो हेली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन जिनके जो है इनके दरमियान में इंट्रैप्ड है, फंसा हुआ है। यही वजह है कि HF के केस में इस H का निकलना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसी तरह यहां अगर आप देखें यहां भी यही है, यहां भी ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है और ये दो क्या है, हेली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ये इंट्रैप्ड है किसके दरमियान, बिटवीन टू हेली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यही वजह है कि इधर से H+ का निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा, और जिससे H+ का निकलना मुश्किल हो वो क्या होता है, वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू बाकी एसिड। ठीक हो गया जी। अगर हम इसका मुकाबला करें HCl के साथ तो HCl के अंदर H+ का निकलना बहुत आसान होगा क्योंकि उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो थ्योरी भी इसकी स्टार्ट करते हैं कि आपने इसके आंसर में क्या क्या लिखना है, नोट्स बनाते जाएं आप। Why HF is weaker acid than HCl, HBr and HI। तो बेटा पहले आपने ये लिखना है, बिकॉज आंसर के अंदर आपने लिखना है बिकॉज इन HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, but in HCl dipole in HCl dipole attraction present। पहले आपने क्या लिखना है कि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है जबकि HCl के अंदर क्या मौजूद है, डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद है। अट्रैक्शन के या इंटरेक्शन के एक ही बात है। अब देखिए बेटा इसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। देखो बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पर डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन पर डिपेंड करती है कि कोई एसिड किस हद तक जो है वो क्या कर रहा है, आयोनाइज हो रहा है। जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा उतने क्या देगा, ज़्यादा H+ आयंस देगा। ठीक हो गया। तो आपने लिखना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, डिपेंड ऑन आयोनाइजेशन। HF is less ionized as compared to HCl and provide less partial पॉजिटिव हाइड्रोजन। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मीन्स आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन भी आप लिख सकते हैं वैसे इसको। देखो यहां तक हमने क्या लिखा है कि एसिड की स्ट्रेंथ आयोनाइजेशन पे डिपेंड करती है और HF जो है वो क्या है, लेस आयोनाइज्ड होता है। अगर ये लेस आयोनाइज्ड होता है तो क्या देगा, लेस प्रोटॉन देगा, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन देगा HCl and provide less partial positive hydrogen atom than HCl। क्लियर हो गया। यानी कि HF जो है वो ज्यादा प्रोटॉन देगा और HCl जो है ये क्या करेगा, कम प्रोटॉन देगा। इसके अलावा इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है बेटा आगे आप लिखना है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब इसको फिगर से समझते हैं, फिर आपने लिखना है फिगर, फिर वही फिगर ड्रा करनी है जो पहले मैंने आपको बताई हुई है, बनाकर दिखाई है। ये मेरे पास है F और इधर से H होगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर F और फिर ये आएगा H आएगा, और फिर से यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये F आएगा, और फिर यहाँ पर H और आगे क्या होगा, फिर से F होगा। देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो आपने यहाँ पर नीचे इसके ये लिखना है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर in case of HF, in case of HF, each hydrogen, each partial positive, each partial positive hydrogen, each partial positive hydrogen atom, हाइड्रोजन लिखे यहाँ पर, फिर आगे आप यूँ लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख सकते हैं, is entrapped between two highly electronegative atom, between two highly electronegative atom। और वो कौन कौन से हैं, वो कौन से हैं बेटे, फ्लोरीन है इसके दरमियान। सो HF does not provide more हाइड्रोजन या मोर प्रोटॉन एज कंपेयर्ड, मोर प्रोटॉन एज कंपेयर्ड टू HCl। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन HF इज वीकर एसिड देन HCl, HBr एंड HI। अब देखिए ना बेटा, यहाँ पर मैंने सारा सारा HCl प्लेस किया है। अगर क्वेश्चन में आ जाए HCl, HBr, HI, तो फिर आपने जहां जहां पर मैंने HCl लगाया है ना, वहां पर आपने ये सारी चीजें लगा देंगी। अगर सिर्फ HCl का पूछ रहा है तो फिर आपने सिर्फ HCl लिखना है, अगर सारे का पूछ रहा है तो जहां जहां पर मैंने HCl लगाया है ना, आपने वहां पर HCl, HBr और HI लगा देना है। इसके अलावा आप थोड़ा और भी समझ सकते हैं कि क्योंकि अभी आपने देखा है कि HF से प्रोटॉन का निकलना मुश्किल था, इसकी आयोनाइजेशन कम थी, तो बेटा एक होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं Ka, आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है Ka, और इसको आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। बेटा जाहिर सी बात है क्योंकि ये कम आयोनाइज हो रहा है तो इसकी जो Ka वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू HCl। HF की जो Ka वैल्यू है ये लेस होगी एज कम्पेयर टू HCl। वैसे इसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई मसला है तो बोलो इसमें, ठीक है।